ओम शांति। आज सद्गुरुवार है और 5 तारीख की मुरली है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं। ज्ञान से गति सद्गति करने। आज का प्रश्न है, विक्रमाजीत कौन बनते हैं? विक्रमाजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? आज का उत्तर है, विक्रमाजीत वही बनते हैं जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विक्रमाजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। आज का दूसरा प्रश्न है, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? उत्तर है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते और फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते हैं। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्य के हो नहीं सकते। और आज का गीत है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से ही सर्व रूहानी संबंध रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। और दूसरा है, बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इसी नशे और खुशी में रहना है, बाप और वर्षे को याद करना है। आज का वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भावा। सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालिक सो मालिक हो। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लेन सोचना है, कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है, तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, ये तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। और स्लोगन है, निमित्त और निर्माणशील बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। तो भक्तों पर जब भीड़ पड़ती है, हम बच्चों में जिन बच्चों ने बहुत दिल से भक्ति की होगी ही है, उन्हें ही बाबा मिलते हैं। और जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की है, उनका पुरुषार्थ भी ज़्यादा होता है। और हमारे 3 कालों को बाबा जानता है हमने कितनी भक्ति की है। भले कोई इस जन्म में नहीं करता हो, लेकिन हम क्योंकि द्वापर में सबसे पहले
मंदिर हम ही बनाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा है, ये सब हम ही करते हैं। फिर समय बीतता है और ऐसे करते करते भक्त आत्माएं ऊपर से आती है, लेकिन जो रियल वाली आत्मा है वो पहले आती है, क्योंकि वो भक्ति भी पहले करती है और उसको देखा देखी बात की आत्माएं करती है। तो हम बच्चों में ही सतयुग त्रेता वाली आत्माओं में ही वो पार्ट होता है। जिन्होंने वो पहले जो आए हैं परम धाम से सतयुग में, वो पहले करते हैं, उनमें पावर भी ज़्यादा होता है। तो फिर बाबा ज्ञान देते हैं। और आज का प्रश्न है, विक्रमाजित कौन बनते हैं? विक्रमाजित बनने वालों की निशानियाँ क्या है? सबसे पहला लेसन आत्मा का लेसन है। हम अगर आत्मिक बिंदु स्वरूप यानी बीज स्वरूप की स्थिति में रह के अगर कर्म करते हैं, बाबा को कंबाइंड रखते हैं, तो हमारी मनसा, हमारी वाचा, हमारी कर्मना श्रेष्ठ होती है। समय की पहचान और ज्ञान सदा बुद्धि में रहे तो हम विकर्मों से बच जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को भूलते हैं तो फिर देह अभिमान में आते हैं। फिर हम वो सेवा भी करते हैं तो वो भी उसका फल इतना नहीं मिलता, क्योंकि मन जो है मन मना भवन नहीं हो पाता। तो ये विकर्म का कारण है। और आज का दूसरा प्रश्न बाबा ने कहा, बाबा डबल सर्विस करते हैं, क्योंकि बाबा हमें घर ले जाते हैं, आत्मा को भी पावन बना रहे हैं, और शरीर भी तो सतयुग में होगा ही होगा, लेकिन हमारी आत्मा को बाबा पावन बना रहे हैं। शरीर तो हम धो लेते हैं साबुन से, पानी से, लेकिन हमारी आत्मा को बाबा बना रहा है। और धारणा है एक बाबा से ही सर्व संबंध रखने हैं। मन बुद्धि से बाबा से हर रिश्ता रखना है, निभाते हुए भी। ये बहुत साइलेंस की बातें हैं। अंदर ही अंदर एक चिंतन चलता रहे, बाबा से बातें हो। और दूसरी धारणा है, बेहद बाबा द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है, बाबा और वर्षे को याद करना है। जब हम स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो उसमें हम धरती आसमान देखेंगे, सतयुग का राज्य भाग्य देखेंगे। तो जितना हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, अच्छे से घुमाते, उतनी खुशी रहती है। और वरदान ये है कि हम सोचते हैं हम अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, आप अगर इंडिविजुअल है, आपके पास पैसा है, आप अपने हिसाब से सेवा करना चाहते हैं, जो मुरली में आ रहा है उस हिसाब से, तो आप कर सकते हैं दीदी से पूछ के। लेकिन आप कुछ भी नहीं है, जब आपको संगठन में ही करना पड़ता है, तो संगठन में आप अपनी राय नहीं चला सकते। कुछ गलत कुछ भी हो रहा है, जो भी निमित्त कर रहा है, बाबा जिम्मेवार है। हमें संगठन में रह के व्यर्थ नहीं चलाना है। जो भी प्लेन सोचा जाता है, कार्य होता है, हमें एज इट इज करना है, क्योंकि हमें करना वो भी है और हम व्यर्थ भी चला रहे हैं, तो वो फिर वाइब्रेशन खराब होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हाँ, आप है ना, जो भी प्लान बनते हैं संगठन में, आपको रहना वही है, छोड़ के जाना नहीं है। तो आप वहाँ भी रहते हो, व्यर्थ भी चलता है। अगर कुछ भी गलत है, बाबा बोलते ना कभी कि बाप मैं जिम्मेवार हूँ, तो आप बाबा पर छोड़ दे। और आप इंडिविजुअल है, आपके पास सब कुछ है, तो आप अपने हिसाब से करें, सबके अपने अपने। और आज का स्लोगन है, निमित्त और निर्माणशील बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। जब बाबा का ही सब कुछ है तो अभिमान आ नहीं सकता ना। और जिनको आ रहा है तो बाबा देख रहा है वतन से सब कुछ अपने कर्मों का। तो इसलिए बाबा ने कहा निमित्त और निर्माणशील बन जाओ। तो मन बुद्धि को अर्पण करना है बाबा को, वही सच्चा समर्पित है। ओम शांति।